स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल आर डबल स्टडी पॉइंट पर। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। आज हम लोग हल करने वाले हैं 12 फरवरी 2019 का पेपर। ये आपका है 12:30 से 2 PM। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आज का पेपर। दोस्तों काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं SSC GD GK GS का। चलिए चालू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जो भी भाई बहन हमारे नए जुड़े हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका पहला प्रश्न हो जाएगा बच्चों। आप लोग कमेंट करते रहें, कमेंट में अपना आंसर जरूर दें। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? किसकी हो जाएगा यहाँ पे? ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय की। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। फटाफट क्लासेज आप लोगों की चल रही है। वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दीपा क्रमाकर। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है? भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं दोस्तों, कौन है? बताएंगे बच्चों, बताएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान। चलिए अगला देखते हैं। पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई? पुस्तक पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा शशि थरूर। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते रहें, कमेंट में अपना आंसर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका हो जाएगा प्रश्न, प्लासी का युद्ध अगला देखते हैं बच्चों। प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1757। बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। 2018 में 90 ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म थी। 2018 में 90 ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन आप लोग, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। ये आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग कमेंट करते रहे, कमेंट में अपना आंसर जरूर दें। भारतीय संगीतकार भारतीय संगीतकार ने अकादमी पुरस्कार जीता, यानी किसने अकादमी पुरस्कार जीता? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा AR रहमान। ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो। जो भी बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? ये दोस्तों उसे नहीं, ठीक है बच्चों। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? समान हो जाएगा बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्लोनिंग। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। रबी फसलों की बुवाई कब की जाती है? किस महीने में की जाती है? रबी फसलों की बुवाई में की जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अक्टूबर से नवंबर। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। चुनाव आयोग का प्रमुख
किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों? नियुक्त है चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? बढ़िया प्रश्न है बच्चों, एग्जाम में ज़्यादातर ये प्रीवियस ईयर प्रश्न ही आते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, नई दिल्ली हो जाएगा बच्चों। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अगर किसी को पीडीएफ चाहिए बच्चों कमेंट करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, लोगों को बताएंगे, लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो, जो भी बच्चे बी दे रहे बिल्कुल सही है आंसर। कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रांकाई। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। मनुष्य मनुष्य वनस्पति और जीव जंतु मत्स्य पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? मनुष्य वनस्पति और जीव जंतु मत्स्य पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैव संसाधन कहलाते हैं। ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट। भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? बढ़िया प्रश्न बच्चों। भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, बताइए इसका आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल आप लोग बताएंगे। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चुनाव का निरीक्षण करना, स्थानीय चुनाव न करना, प्रत्यक्ष चुनाव या चुनाव का संचालन और नियंत्रण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय चुनाव न करना। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्थानीय चुनाव न करना। चलिए अगला देखते हैं। पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है दोस्तों कौन? पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम करता है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट। बताएंगे बच्चों इसका आंसर। का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते देखते हैं। निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा नगद लेन देन। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अब दोस्तों क्या करना है, अगर आप लोग अपना स्कोर बताएंगे क्या हो जाएगा, 21 में आपका क्या स्कोर रहा, ठीक है बच्चों। और अब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।